Assalamu alaikum, students. Sarfaram Kashan is here. Today I will discuss about the joint stock company. What is joint stock company? So I am starting that a joint stock company is a company whose capital is divided into shares, and the capital and the liability of whose shareholder is limited to the par value of the share. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका कैपिटल जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में शेयर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसकी लायबिलिटी इतनी होती है जो शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पार वैल्यू के हिसाब से, और वो लिमिटेड होती है. A share is a portion of the capital of a joint stock company which defines the extent of participation, liability, and entitlement to the profit of its holder. In such a joint stock company, a share certificate is a negotiable instrument which represents the number of shares which is holder owns in the company. So I am telling you that joint stock company is a voluntary association of individual for profit, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग अपनी मर्जी से शेयर्स परचेज करते हैं और जब चाहे वो शेयर्स सेल कर सकते हैं, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं. Profit having a capital divided into transferable shares, the owner of which is the condition of membership. तो अब हम जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप होती है और इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. रजिस्ट्रेशन के बाद आप काम कर सकते हैं. दो तरह की जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं. एक कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसकी ख़ास बात यह है कि जो है ये फैमिली कन्फाइंड होती है. जैसे हबीब बैंक लिमिटेड की अगर हम बात करें तो हबीब इन्वेस्टर्स हैं या हरी ग्रुप ऑफ हबीब इन्वेस्टर्स हैं, उनकी ये इन्वेस्टमेंट होती है. इसी तरह के इदारे जो होते हैं वो जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ होते हैं, फैमिली कन्फाइंड होते हैं, वो ये चलाते हैं प्राइवेट कंपनी. और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है वो गवर्नमेंट बेस्ड होती है और उसमें ख़ास बात ये होती है कि आप गवर्नमेंट से ओन चला रही होती है और आवाम के लिए उसने स्टार्ट की होती है. आवाम उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर परचेज करते हैं. तो अब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स की. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के में जो मेन पॉइंट है वो है कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस. द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. लाइफ ऑफ कंपनी इज़ स्टेबल एंड लॉन्ग. Death, insanity, and insolvency of the member does not affect the organization of the company. Thus, in comparison of other form of business organization, its existence in continue and long. तो वो स्टूडेंट जो गौर से मेरे ऑनलाइन क्लासेस मुसलसल ले रहे हैं उनके लिए मैं क्लियरली बता दूं कि बेटा आपको कि यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि कंपनी जो है वो मुसलसल चलती रहती है. किसी एक या दो या चार शेयर होल्डर्स के होने या ना होने से कंपनी को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और कंपनी जो है सालों साल काम करती है, स्टेबल एंड लॉन्ग रन होती है. इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी है. द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज़ लिमिटेड विद मीन मैक्सिमम अप टू वैल्यू ऑफ द शेयर्स. क्या मतलब हुआ कि लिमिटेड लाइबिलिटी इसकी शेयर्स तक होती है, यानी जो लोग परचेज करते हैं शेयर्स उनको उतनी ही जिम्मेदारी दी जाती है. और ये ग्रेट एडवांटेज है कि मोस्ट ऑफ द पर्सनस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईज़िली. स्मॉल अमाउंट जिनके पास सेविंग होता है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि शेयर सेल करना, परचेज़ करना वो सब है और आप किसी को भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं. ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं. इसके अलावा अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं और ग्रेटर जो है रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होता है. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एज देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ मेंबर्स
and the amount of the shareholders divided into small units. इसके अलावा रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कि डिवाइड हो जाता है। लॉस अगर आ रहा होता है तो वो डिवाइड हो जाता है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सिंगल इंडिविजुअल को बियर करना पड़ता है। पार्टनरशिप की हम बात करें तो पार्टनरशिप में चंद लोगों को बियर करना पड़ता है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेंबर्स होने की वजह से जो है वो लॉस डिवाइड हो जाता है। बर्डन और रिस्क इतना ज़्यादा फील नहीं होता। इसकी एक ख़ास बात, जैसे मैंने अभी बताया कि लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। द डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स टू द management of the company. Due to the method of the election, shareholders select any one directors who are able and expert in the management, so that the management of the business may be done with maximum efficiency and liability or ability. कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है वो इफ़ेक्टिव होती है, पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि हमें आवाम को जवाब देना होता है, इसलिए हम अच्छे लोग हायर करते हैं ताकि वो अच्छा काम करें और वो कन्विंस हों इन्वेस्टर्स और शेयर्स परचेज़ कर सकें। इसके अलावा ग्रेटर पब्लिक कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो लोगों का जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हुए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉन्ग लास्टिंग होती है और from the birth to its liquidation there is fully legal control on the activities of the company. Therefore public has been greater confidence in company than they have in sole trader or partnership business. जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक और ख़ास बात जो कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी से क्या मुराद है? अ कंपनी which itself a person has mutually a separate entity from its member. This means that a member of a company cannot be used for the debts taken by the company. Similarly, a member cannot bind the company by his dealing with the third party. यानी कोई भी इससे बाइंड नहीं होता या कंपनी बाइंड नहीं होती, कंपनी की डीलिंग्स जो हैं चलती रहती हैं। इसकी कानूनी हैसियत होती है, इसीलिए इसे लीगल एंटिटी कहा जा रहा है। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी में काम होता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है और फिर वर्किंग होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो बिज़नेस यकीनी तौर पे ज़्यादातर जो है वो कामयाब हो जाता है। इसके अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ नुकसानात भी हैं। वो क्या नुकसानात हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन, तो जाहिर सी बात है जॉइंट स्टॉक कंपनी को रजिस्टर्ड करना आसान काम नहीं होता और इसको जो है फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और इसके अलावा प्रॉस्पेक्टस है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबमिट कराने पड़ते हैं और फीस सब्सक्रिप्शन के साथ हमें जो है वो एक पर्टिकुलर नाम भी सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें जो है वो कंपनी ताकि किसी और से रिजेंबल ना कर सके, उसकी लोकेशन डिसाइड करनी पड़ती है और सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म कर पाते हैं। तो प्रोमोटर्स जो हैं वो कोशिश में लगे रहते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो बेटर ये होता है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तरफ जाएं तो आपको इतना मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। फॉर्मेशन के वक्त जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप है। जैसे पता जो लोग पैसा लगाते हैं वो ख़ुद ओनर नहीं होते, उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है और वही शेयर होल्डर्स का जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उनमें से डायरेक्टर सेलेक्ट होते हैं, वो काम करते हैं। तो ओनरशिप अलग होती है और कंट्रोल जो है वो डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं बिज़नेस का। इसके अलावा लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी अपनी कंपनी तो होती नहीं है, वो डायरेक्टर्स होते हैं, सैलरी ले रहे होते हैं, तो जितनी सैलरी उनके हिसाब से मिल रही होती है उसके हिसाब से काम कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें कि जो है सी ऑर्गेनाइजेशन लैक ऑफ पर्सनल बिकॉज द मैनेजमेंट नोज दैट दे विल बी पेड इन एनी कंडीशन। तो लैक ऑफ सेक्रेसी है, सीक्रेट्स मेंटेन नहीं रहते, ज़रा सी झगड़े हो जाने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होने से डायरेक्टर्स अगर कंपनी छोड़ के चले आते हैं तो बात फॉरवर्ड हो सकती है। इसके अलावा अखबारात में सारी चीज़ें डिटेल्स आती हैं, तो अखबारात में जो है वो आप कंपनी की बैलेंस शीट या उसकी रिव्यू देख सकते हैं। कंपनी की में एक बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो लैक ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, यानी कि डिसीशंस जब लोग ले रहे होते हैं
तो उन्हें बहुत मीटिंग करनी पड़ती है डायरेक्टर्स को, और फिर जाके नया कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी बार अपॉर्चुनिटी आपकी निकल जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में करप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, द शेयर बीइंग ईजली सीलेबल, द डायरेक्टर्स सेल दैम whenever they suspect any danger in that business and shift the loss of the business on the general business। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। लोग जो है वो सैलरी के अलावा फिर वो अपने आराम के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और वो फिर बिज़नेस में से पैसे भी यूज़ करते हैं, विजिट्स भी करते हैं, अनएक्सपेक्टेड विजिट भी कर लेते हैं शहर से बाहर मुल्कों में, और फैमिली टूर्स भी कर लेते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट, द इंटरेस्ट ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर एंड दोज ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स आर served by keeping the profit more undistributed because they have a definite share। फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी शेयर होल्डर्स जो है वो डिसीजंस के आप सामने डायरेक्टर्स के कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते। और सम टाइम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मिस अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फंड्स एंड द मिसलीड द शेयर होल्डर बाय विंडो ड्रेस रिपोर्ट। तो मतलब ऐसी रिपोर्ट्स बनाकर देते हैं कि लोग सेटिस्फाई, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इन शॉर्ट में समराइज़ कर देता हूँ आपको, कि जो वॉलंटरी एसोसिएशन है, थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है, और शेयर बेस्ड कारोबार है, यानी शेयर कैपिटल जो है वो डिवाइडेड होता है और स्टॉक में रजिस्टर्ड होता है, और उसके बाद फिर आप जो है वो वर्किंग शुरू कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हासिल करके। बस लिटिल बिट डिफरेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में या वर्किंग प्रोसेस में। अदरवाइज़ जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक कॉन्फिडेंट बिजनेस है, जिसमें आप जब पैसा लगाते हैं तो आप काफ़ी कुछ कमा सकते हैं। तो इसके अलावा आप उससे काफ़ी कुछ जो है वो एफर्ट करके, और वो ऑर्गेनाइजेशन को, मुल्क को जो है वो टैक्सेस पे कर सकते हैं, मुल्क को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। मोस्ट सूटेबल बिजनेस है फॉर अ कंट्री। तो बेटा यहाँ तक जो है आज का मेरा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के इस लेक्चर को आप अच्छी तरह सुनें, समझें और देखें, और जो है वो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो अगर मैंने ना डिस्कस किया वो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि मैं उसका जवाब दे दूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।